we need to find the values of weights, which minimizes the error function. In the practical example, mean square error was the error we need to minimize here. So actually, you have seen that the predicted value and the actual value has a big difference, 109 and 120. You need to minimize that. So for that, you need to find the values of W's which give you the minimum error. This is actually called training. तो जो आपके पास आपने W फाइंड करने हैं, ठीक है, which minimize error function where error function is squared error function, ठीक है. अब आपके पास एक फंक्शन बन गया था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो आपका फंक्शन बन जाता है फॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो है आपका W0 एंड आपके पास एक समेशन बन जाती है जिसमें x और w हो, ठीक है. पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. तो आपके पास d पॉइंट्स हैं और d पॉइंट में आपके पास x और y हैं, जिस तरह हमने डिफाइन कर लिया x और y, दैट इज योर d डेटा पॉइंट. और आपके पास इनपुट है जो कि x के फॉर्म में है, ठीक है. सो एक मेथड तो आप लोगों ने देख भी लिया कोडिंग के थ्रू, वो मैथमेटिकली इसको कैसे करते हैं. तो अब जो है जैसे आपने 2 पॉइंट के लिए किया था कि आप डेरिवेटिव लेते थे और उसको 0 को इक्वल करते थे एंड देन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ W थ्रू मैथमेटिकल प्रॉब्लम और थ्रू GDM. तो सिमिलरली अब आपके पास एक जनरलाइज इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ मेनी x एंड मेनी y's. तो आप इस जनरलाइज इक्वेशन को लेते हैं और उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच W, ठीक है, और उसको 0 के इक्वल करते हैं फॉर D वैल्यूज, ठीक है. D मींस जितने डेटा पॉइंट्स है उतने आपके पास W's होंगे, ठीक है. तो जब आप इसको इसका जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आपका, ठीक है, आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया इस एरर फंक्शन का, ठीक है. तो ये आपको 2 किस्म की इक्वेशन देता है. एक ये इक्वेशन देता है और एक ये इक्वेशन देता है. इन दोनों में क्या फर्क है, आप कोई फर्क नजर आ रहा है? एक्स आई नहीं है उसमें. क्यों नहीं है? क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है j की वैल्यू 0 है, उसमें x नहीं है. तो दैट्स व्हाई ये आपके पास क्या है, सिंपल 2 आ रहा है, ठीक है. ये आपके पास फंक्शन है एक्चुअली. ये कह रहा है कि जब आपके पास j जो है वो 0 हो, और ये इक्वेशन आपके पास है जब j की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा हो. ये 2 कंडीशन है. तो आप इसको कर ले कि j 0 है. j से मुराद क्या है? ये आपके पास जो ये वाली पैरामीटर है ना, वो ये वाली पैरामीटर आपके पास x है. हाँ, जे की वैल्यू, ये थोड़ी सी एब्रिविएशन में मसला आ रहा है. ये जे क्या है? ये जे है, ये जे है, ठीक है. और आपके पास वेट आपके पास क्या हो? एक ही वेट हो. ये इस तरह नहीं है, ये थोड़ा सा मसला है. ये असल में इसमें ये एक्स की पैरामीटर है ना, वो मैटर कर रहा है. डेरिवेटिव जो है आपकी, ये विद रिस्पेक्ट टू W है, एक्स तो नहीं है ना एक्चुअली. विद रिस्पेक्ट टू W है ना, तभी एक्स आ रहा है आपके पास. सही, ठीक ठीक ठीक, सही. डेरिवेटिव आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू W, ठीक है. और आपके पास एक है W0, ठीक है. अगर आपके पास सिर्फ एक ही W हो, ठीक है,
और वो फंक्शन आपके पास इस तरह हो, फॉर एग्जांपल ये इस तरह हो w1 x1 w2 w2 x2। क्यों ये इस फंक्शन में है ना, ये वाली w, देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है। अगर आप उसको विद रिस्पेक्ट टू ईच w लोगे, ईच w पार्शियल डेरिवेटिव, इट्स नॉट फुल डेरिवेटिव। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू w0 लोगे ये 1 हो जाएगा, तो ये फंक्शन आ जाएगा और ये आपके पास सारी जीरो हो जाएंगे, तब दैट्स व्हाई देयर इज नो xi इन दिस। समझ गए ना? ये आपको समझ आ गई? एक मिनट, फॉर एग्जांपल आपके पास है xi इज इक्वल टू w0 w1 x1 प्लस w2 x2। इसको ऐसे देखें, आपने इस फंक्शन का आपने ये डेरिवेटिव लेना है, f of x माइनस y, ये डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब ये पूरा इस तरह है, तो अगर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू w0 लेना है तो ये क्या होगा, ये सेम आ जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि पहला फंक्शन है और स्क्वायर है, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इसको हम सिंपल रखते हैं, ठीक है। देन अगर आपने ये डेरिवेटिव लेना और आपके पास जो एरर फंक्शन है वो क्या है, f of x माइनस वाई समेशन और स्क्वायर है। तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा f of x माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू y0 लोगे फर्स्ट, ठीक है। अब y0 में आपके पास ये वाले ये सारे इसमें x हैं, इसमें ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली जब आप फॉर एग्जांपल करते हैं w1 के, तो ये उसी जगह आ जाएगा और इसमें आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इधर w1 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, हाँ तो x1 आ जाएगा। तो सिमिलरली आपके पास पूरा जो है वो इस तरह एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। कभी कह रहा था कि टाइम लेगा इतना, वो नहीं मुश्किल। तो इस तरह जनरलाइज इक्वेशन को आपको जब एग्जांपल खास सॉल्व करोगे तो समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी हमने 15 मिनट इस सिंपल कॉन्सेप्ट पे लगा ली। अच्छा, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई फॉर 0 एंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज, ठीक है। तब हमारे पास क्या है, एक ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब आपने मिनिमाइज किया इस इक्वेशन को जब आपने उसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई और एक हर वैल्यू के लिए मिलके आ गई विद एक्स आई, ठीक है। समझ आ गई क्या? फॉर डी वैल्यूज, फॉर w0 एंड फॉर 1 to d, आपके पास फॉर डी वेरिएबल्स के लिए आपके पास इक्वेशन आ गई। तो डी, अब अगर डी आपके पास फॉर एग्जांपल 3 है तो आपके पास 3 इक्वेशन होंगी, ठीक है। अगर डी से मुराद पॉइंट है, अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो 2 इक्वेशन आएगी। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल किया था तो 3 पॉइंट थे तो आपके पास 3 इक्वेशन आ रहे थे, 2 पॉइंट थे तो 2 आ रहे थे, ठीक है। तो सेम यही है। अब इसको हमने सॉल्व करना, अब हमने इस सोल्यूशन से क्या निकालना है, एक ऐसा फॉर्म निकालना है जिससे हमारी फ्यूचर में कैलकुलेशन इजी हो। कि ये मैट्रिक्स आप लोगों ने मैटलैब यूज किया होगा या
पाइथन में लिस्ट यूज करते हैं, जिसको आप लिस्ट टू लिस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, या वेक्टर टू वेक्टर आप मल्टीप्लाई एडिशन इजी होता है बनिस्बत लूपिंग के। तो वो असल में हम उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब इसको आप एक्सटेंड करेंगे, सम को खोलेंगे तो कैसे होगा ये? इसको क्या किया, सेम एफ ऑफ एक्स में फंक्शन की वैल्यू डाली, जिस तरह मैंने उसको एग्जांपल लिया। ठीक है, क्लियर है ना? हर इक्वेशन को वो फंक्शन पुट किया है एफ ऑफ एक्स। अब फिर समेशन जो है वो हर एक के साथ लगेगा। ठीक है, W0 के साथ भी लगेगा अगर इसको आप ले लें, और हर फंक्शन के साथ W समेशन साइन लगेगा। समेशन साइन में कह रहा हूँ। ठीक है, तो हर पॉइंट के साथ समेशन साइन लगेगा। क्लियर है ना ये पॉइंट? तो अब इन सब इक्वेशन का समेशन जो है वो मैथ का रूल है, जिसमें मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट अगर एक मैट्रिक्स से बाहर चीज हो, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट से या ब्रैकेट से, तो वो सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम ही चीज है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपके पास W's W0 है, W1 है, WD है, ये भी W0 है, तो आपको एक वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, पूरे कॉलम में सेम ही W है। ठीक है, और रो में डिफरेंट है। इसको कॉलम आप कहें और इसको आप रो कहें। ठीक है, तो W हर कॉलम में W आपका सेम है, और X का जो समेशन है वो डिफरेंट है। ये भी, ये आपको अगर आप इसको देखें ना, ये इसको देखें आप। ठीक है, तो आपके पास एक इस तरह का एक फॉर्म बन रहा है। W इसका अपना है, वेक्टर है, और जो X है वो अलग है, और Y आपका, ठीक है, इधर जो Y है ना, Y इससे आउटसाइड चला जाएगा तो आपको वो अलग एक वेक्टर दे देगा। ठीक है, तो आपके पास अब सोल्यूशन क्या आ रहा है? ए डब्ल्यू इज इक्वल टू बी। सिंपल सा आपके वेक्टर के फॉर्म में जो आपकी इतनी कम्प्लेक्स मैथ है, वो आप ए एक वेक्टर होगा, डब्ल्यू एक वेक्टर होगा, और बी एक और वेक्टर होगा। सब आप उसको, तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैट्रिक्स में, जो थे मैट्रिसेस जो आप पढ़ते थे, इनवर्स, तो इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट सिंपल इधर यूज होगा। तो डब्ल्यू अगर आपने फाइंड करना है, तो आपने जो आपका ये वेक्टर है और जो आपका वेट का वेक्टर है, वेट का वेक्टर फाइंड करने के लिए आप, और बी जो है वो आपका वाई जो आपका ऑलरेडी गिवन डेटा है, ए इनवर्स लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आपका जो इतना कैलकुलेशन था वो, अब आपके पास वेक्टर से क्या मुराद है? जब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे थे, एक्स एक वेक्टर था, वाई एक वेक्टर था, तो आपने एक्स और वाई का इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करना है, देन आपको डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। सो अब हम एक और सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब आपने डब्ल्यू फाइंड करने हैं, सेम एरर फंक्शन है, सेम फंक्शन है। अच्छा, अब एक और चीज है, आपने देखा था कि W0 के साथ कुछ नहीं था, X1 था। तो अगर X नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको 1 कह देते हैं, या उसको कह देते हैं X0 जिसकी वैल्यू 1 हो, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो हाँ, इस इधर भी यही चीज की है, इधर भी इसने क्या किया, जो 0 था उस X0 को उसने 1 कंसिडर किया W0 के लिए। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं कि ताकि ये एक W0 के X की वजह से इतना मसला आ रहा था, तो हमने सपोज कर लिया कि इसके साथ भी हम X को ऐड करते हैं, और उस X को हम वैल्यू 1 देते हैं, तो हमारी जो है वो कैलकुलेशन इजी होगी। तो हमेशा जब आप इस तरह की इक्वेशन देखते हो, कोड में 1 लिखा आ रहा होगा, हमेशा स्टार्ट 1 से आ रहा होगा। वो इसलिए कि वो आपका जो W0 के साथ X नहीं है, तो वो वेक्टर को मैच करने के लिए 1 डाला होता है, ताकि आपकी वेक्टर आपस में जो लेंथ है वो सेम रहे। तो I0 के नाम से हमने X ऐड कर दिया, जिसकी वैल्यू 1 है, और आपके पास पूरा एक वेक्टर आ गया। पहले वो W0 बाहर था, आप वो समेशन में हमने उसको वो उसमें स्लाइडर में ले आए, समेशन स्लाइडर में। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इसने कहा है कि XI0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर n फ्रॉम 1 to n। अब आप देखेंगे इधर, तो पहले 1 आ रहा था, इधर अब एक्सेस आ रहे हैं आपके पास, XI0 XI0, तो दोनों की वैल्यू 1 है, 1 और 1 into 1 इज इक्वल टू 1। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बट आपके पास जो मैट्रिक्स है वो इक्वल लेंथ के आ गए। अगर आपने कोड में देखा होगा, जब
जब भी लिस्ट या वेक्टर की लेंथ सेम नहीं होगी हमेशा आपको एरर दे रहा होगा कोड जब आप करते हैं ना। मतलब 5 वेरिएबल्स हैं और वैल्यूज है और 6 वैल्यूज है, दोनों को सम करेंगे तो मैच सेम नहीं है तो एरर देता है। मैटलैब जो बंदा यूज करता है उसको इस चीज का ज्यादा इल्म होगा, ठीक है। तो सिमिलरली लेंथ को सेम करने के लिए ये सारा किया है। तो अगेन ये आपके पास ये एक वेक्टर है, ये कैसे आए इसकी समझ आ गई आप लोगों को? पीछे अगर देखें तो ये इसमें भी एक्सेस है ना y के साथ, तो इसी चीज को xi0 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है जो कि फर्स्ट वैल्यू है, ताकि सबका जो है सेम ही लेंथ हो। तो ये ऐड कर दिया, इसमें भी शो हो रहा है कि ये हमने ऐड कर दिया बट दैट द वैल्यू इज 1, ठीक है। तो इस अब आपके पास एक ये आ रहा है ना, अगर आप इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके तो आपका x क्या बन रहा है? सारे इनपुट्स हैं जो कि वही इनपुट्स है जो कि आपने अभी कोड में भी देखा था और इसमें भी देखा था। ये मैट्रिक्स एक बन रहा है, ठीक है। y वैल्यू ये है। अब a क्या है? a आपके पास सेम a है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो अब आपके पास इस तरह की चीज आ रही थी ना आपके पास, w क्या इस तरह था, एक मिनट, a w इज इक्वल टू b, a w इज इक्वल टू b, इस तरह आया था, ठीक है। तो w को फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे? अब आप ये कह रहे थे कि यार मैंने w की हटाना है, मैंने x और y के फॉर्म में लिखना है, कि w ही सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, w आपने फाइंड करना। लेकिन अगर आपके पास x और इनपुट और आउटपुट और w का आप उसी के फॉर्म में लेके तो कैसा रहेगा? w फाइंड करना ही नहीं पड़ेगा। तो आपके पास x है, y ये है, और आप अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो x ट्रांसपोज इनटू x बन रहा है, ठीक है। क्लियर है नहीं? पॉइंट लिख सकते हैं ना आप। मैटलैब वगैरह में इस तरह कोडिंग करते हैं, दो x ट्रांसपोज इनटू x होगा तब मल्टीप्लाई होगा। अगर सेम की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है कि वो m बाय n इज इक्वल टू n बाय y, तभी होगा ना, ताकि कॉलम और रो सेम हो और दूसरे के रो सेम हो तभी मल्टीप्लिकेशन होगी ना, ठीक है। सिमिलरली b जो है वो आपके पास दो वेक्टर है, एक x है और एक y है, ठीक है। तो जो आपका w है वो एक्चुअली क्या बन रहा है आपके पास? इसको अगर क्या था, a w इज इक्वल टू b बन रहा है। अब w कहाँ से आ रहा था? तो ये a आपके पास क्या, a जो आपका है, a आपका x और x के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और w आपका अपनी जगह है, y आपके पास ये वेक्टर है, x ये वेक्टर है, a को आपने x और x ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख दिया और b आपके पास x और y के फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास जो w वो एक्चुअली आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप देखें ये आपको इस चीज की समझ आई है जो अभी इन्होंने किया है कि w को x के फॉर्म में लिख दिया, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? क्योंकि आप ये ए डब्ल्यू है ना टू बी, बी आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है, एक्स ट्रांसपोज एक्स है, और डब्ल्यू को अपनी जगह लिखें इक्वल टू एक्स डी और वाई। तो ये आप इसका इनवर्स लिख लेना, ठीक है। ये समझ आ गई इस पॉइंट की? जस्ट आपने वैल्यूज लिख दी है तो ये आपके पास W आ गया। तो अब आपके पास जो W है वो एक्चुअली इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में आ गया। अगर आपके पास W ना भी हो तो आप x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास वो W आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड। क्लियर है पॉइंट? जो आप GDM के थ्रू उसको फाइंड कर रहे थे, देन आप उसको इतना मैथ के थ्रू फाइंड कर रहे थे, सिंपल इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में उसको W आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अब अगर आपके पास ये एक फंक्शन है जो कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है x और y,
तो ये जो आपका जो फंक्शन है वो y से मुराद है ये एक तो आपके पास f ऑफ x है, तो जो आपके पास मॉडल है वो y है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। तो अब अगर आपके पास ये डेटा हो तो उससे आपने ये मॉडल डिराइव करना है, जो कि इधर डिराइव हो चुका है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, W0 की वैल्यू होगी और W1 की ये वैल्यू होगी। ये कैसे होगी, अगर आपके पास ये गिवन ना हो, सब ये हो, जस्ट उस इक्वेशन में पुट करे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। we are going to all that. अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास x है, ये पूरा क्या है, x वेक्टर है, ये क्या है, y वेक्टर है। इक्वेशन क्या है आपके पास, ये ठीक। अब आपके पास क्या है, उसको इधर लिख लेते हैं मेरे ख्याल में, ताकि ये इनवर्स इनटू x ट्रांसपोज y, ये है ना, ये फिर गलत जगह लिख दिया, इधर लिखना था। अब ये अब आपके पास, अब देखिए हमने इसमें क्या किया, क्योंकि W0 आपके पास 1 है तो वो 1 हमने हर एक के साथ ऐड कर लिया। समझ आ गई ना आप लोगों को, ताकि वो मैट्रिक्स आपके इक्वल साइज के आ जाए। अब आपके पास x है, y है, a फाइंड करें, इन दोनों का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स आ जाएगा, और इसका आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन लोगे तो आपका वो 2x1 आ जाएगा, और इन दोनों का आप जो है मल्टीप्लिकेशन लोगे तो आपके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी 1,2। ये 1,2 इसमें रो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रो है और 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम है। ये डेटा है आपके पास x और y का इस साइड में, और वो आपने फिर उसको मैट्रिक्स को साइज को इक्वल करने के लिए आपने 1 उसको एम्बेड कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि x की वैल्यू 1 है तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई है W0 से, बट उससे आप जो है वो W0 फाइंड कर सकते हैं। तो मैथ का पावर ये है कि आप इतने सारे कैलकुलेशन को आपने इनपुट और आउटपुट पे ले आए, दैट्स द पावर ऑफ मैथ। ये जो आज आप लोगों ने पढ़ा है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दें आप लोग खुद, क्योंकि जब बंदा बोल रहा हो तो उसे तो फिर समझ आती है, जब आप खुद बैठ जाते हैं फिर आपको समझ नहीं आती, इसलिए इसको अगर जाके ना इसको दोबारा इम्प्लीमेंट कर ले आप लोग। स्लाइड करता हूँ, आपको स्लाइड चेक कर दूंगा, कोई क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, क्लियर है। अब ये चीजें असल में टाइम बहुत ज्यादा लेती है ना, अगर आपने नहीं, ये मशीन लर्निंग ही है ना, लोग समझते हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो बस आप जो है वो बायो इज कमिंग अहेड, बायोलॉजी भी थोड़ा पढ़ेंगे उसमें, केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री असल में आपकी और मशीन लर्निंग की केमिस्ट्री जरूरी चाहिए, वो केमिस्ट्री ज्यादा जरूरी है। अगर वो केमिस्ट्री ना हो तो यू आर अनफिट, योर फिटिंग मॉडल इज नॉट सेट, एक्चुअली केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए आपकी।